का कोई बंदा मुरीद होने आ गया था, जरा चौधरी आगे अर्ज करता है हजरत मेरा दिल करता है फकीरी करन। आपने फरमाया चौधरी जा फकर ते चुदरा जिद नहीं एक दूजे की कट्ठियां नहीं रहना, या तलवारा नहीं एक नियाम च रह सकती, या फकर तो या चुदरा फैसला करके सवेरे सानू दसी। उन्हें अर्ज की नहीं हजूर फैसला करके ही आए फकर। फरमाया ठीक है बह जा फिर बाले आ जा। सारी रात लंघी, सवेरे आके अर्ज करता हजरत को सबक। आपने फरमाया बाद च वेख लिया तेन केड़ा सबक देना है, बैठ उसे जा। वो जैसे अब फ्लैश सिस्टम है ना इस तरह नहीं होता। तब वो गंदगी उठाने के लिए घर में चूड़ी आती थी, तो चूड़ी जो आई ना आपने फरमाया चल जरा चेक तो करिए चौधरी के अंदर का की हाल है। जाने थोड़ा जहा गंद चौधरी से सुटिया, उन्हें जाने ने थोड़ा जहा गंद चौधरी से सुटिया, चौधरी उठ के पै नहीं गया। जड़ियां जड़ियां गालां चौधरी याद सन को 4-4 5-5 बारी उन्हें कढ़ियां। पीर ने कहा ओहो बहुत हालात खराब ने इधर। बहुत हालात खराब। थोड़ी देर बाद चौधरी फिर आया, हजरत जी सबक। आपने फरमाया सबक चौधरी जी है जो अपने पिंडू मांग के लिया। केड़ा सबक होया? आपने फरमाया पीर मैं आवा के तू, डॉक्टर मैं आवा के तू, की मैं आवा के तू, मैं तजवीज करांगा कि तेरी रूह ते बीमार दिल दा इलाज किवें करना है। उन्हें कहा ठीक है। सारा इलाका सी जानते सन लोग, किसी की जेब आपे कढ़ ले, किसी ने देख ले चौधरी साहब ने लाके ठीक है। राती आंदे बुशकड़ी पैसियां दी बन के लिया। आपने फरमाया ठीक है। अगले दिन फिर आया सबक जी। आपने फरमाया नाल दे पिंड जा, उथों भी लाया। तीसरे दिन फरमाया तीजे पिंड जा, चौथे दिन चौथे पिंड जा, पंजवें दिन पंजवें पिंड जा। हुण जो दूर जाता जाएगा उत्थे फिर रगड़ाई शुरू हुई। लोग गल्लां करन चौधरी अपना सूट वे अपना कद वे तू की मंगण ने जा जाके कोई काम कर, चल मजाक कर तू सारा दिन जीवनी सारा दिन तू बचा बचा के न रख से कि तेरा आईना है वो आईना जो शिकस्ता हो तो अजीज तरह निगाह आईना साल में उस दरबार च टुटे दिल चलते पन्ने शीशे अंदर आ रोज टुटना चौधरी का शीशा रोज कुत्ते पानी रोज लोगों ने गल्लां करनी। कोई एक महीना लंघ गया बेचारा आके बैठा वो चूड़ी चली। पीरा ने आख्या सुट भला वेखी महीने च कितना फर्क पिया। उन्हें फिर सुटिया फिर पै गया, लेकिन वो वाला रंग नहीं, वह भी कम घट गया। लेकिन ये भी है आपने फिर महीना रगड़िया, फिर रगड़ाई हुई, फिर रगड़ाई हुई, फिर रगड़ाई हुई। जिंद मर गई है। 2 महीने लंघे फिर बैठा चूड़ी आई। आपने फरमाया सुट भला अज की करता जाने चूड़ी ना फिर थोड़ा जा सुटिया। तू ते वेख के चूड़ी नहीं कहता अज थोड़ा ना सुट, अज जिन्ना है सारा मेरे ते सुट दे, जिन्ना है अज मेरे ते सुट दे सारा। हजरत उठे ते जाके सीने लाया। फरमाया चौधरी हुण तेरा रंग गुआच गया, हुण असीं अपना रंग भरांगे। पुत्र अपना रंग गुआना फिर मदीने दा रंग भरिया जाना। बट जट गुजर मैं मारना पैना। मेरे पीर साहब फरमांदे ने यार की करिए असीं ते बड़ी मेहनत करने साडे सुलेमान दा फिर गुजर जाल पैंदा है मारना पैना। बस तेरी एक ही पहचान रह जाए हुजूर दा फकीर, इन्हूं मारना पैना, इन्हूं अंदर दा गुजर मारना फिर कोई है ही हो सकदा तेरे। लेकिन पुत्र असीं पालने पैंदे, असीं दिन ब दिन पालने चूड़ियां वालियां नाज वखावा ते दूर निकाल। और पुत्र लिख के ते बंदा जमाने दे देता। मैं एक दिन ना जैसे आपके फैसलाबाद में मैं गुजरात बयान करता वो वहां मैंने अपने पीरो मुर्शिद अपने दादा पीरो मुर्शिद का 2-3 बार नाम लिया। एक बंदा आ गया, उन्होंने आके कहता जी तुसी कीम साहब रहमतुल्लाह तआला दा नाम लिया की निस्बत? मैं जी जो कुछ है चोरी चोड़ा मेरे गले लग के रो पिया। और जिन्होंने बुलाया उन्होंने कहने लगा ये परौना मैंने दे दो मैं घर खड़ा। उनकी अच्छे खासे थे, मैं कैमरा लगा मैं इससे आगे नहीं जाऊंगा, अच्छे खासे थे वो इनकार ही नहीं हुआ, मुझे घर ले गए। बहरहाल मुख्तसर बात मुझे सुनाते हैं, कहते हैं जी अल्लाह का शुक्र है एनियां मेरियां राइस मिलां चोलां दी एनियां मेरियां मिलां अल्लाह ने मुझे 7 पुत्र अनायत किए, 6 भरा 7वां अब्बा जिहड़ा आखिरी सी ना वो जरा डिंगा निकल आया। और इन्ना कि डिंगा निकलिया कि एक दिन लड़ाई च कोल किसी का पुत्र मर गया। और इहदा पुत्र मरिया वो भी तगड़ा केस होया, मैं भी पैसा रोड़िया उन्होंने भी रोड़िया। एंड आया कि जज ने मेरे पुत्र को सजाए मौत ली। जवान पुत्र की मौत कि पैसे तो मैं बड़े ला बैठा कहते मैं एक दिन बैठा कोई कुफ दरवेश यार सी मेरा, उन्हें कहा चौधरी जी
थले ते जोर ला बैठे हुण कोई इन्हें दा बंदा लभू जिहदा उत्थे जोर चलदा बाकी कोई कहानी नहीं कहंदे ने मैं लग पिया लेकिन वही गल दिल दा माहर मिलदा ना जो मिलदा सो गर्जी कहंदे ने जिहदे कल गया उन्हें पैसे दे भुखा पाया कहंदे ने फिरदे मैं एक दिन हकीम अब्दुल्लाही रहमतुल्लाही तआला मेरे दादा पीरो मुर्शिद कहंदे ने मोहना कला आके मैं बैठा बाहर लैंड क्रूजर खलारी राडो पाई दी कलफ वाला सूट पाया परफ्यूम सारी मैं दुद्धी दी ते बाबे होरें ने एक नज़र मेरे अल वेखी ते पुछया जी कहंदे ने मैं दस्सिया जी फलाना चौधरी ते मेरी इन्नियां मिलां ने उन्हें कहा उस तो बाद नहीं बाबे ने गल कीती कोई कहंदे ने मैं क्या इत्थे कोई गल बनी नहीं है कहंदे ने अगले दिन फिर उस अगले दिन लेकिन हजरत ने कोई गल नहीं करनी उधरों सजाए मौत नेड़े आन डई मैं बड़ा परेशान यार सजाए मौत नेड़े आ गई बाबा गल कोई नहीं करता कहंदे ने मैं क्या चलो कल वेखांगे की हुंदा कहंदे ने मैं अगले दिन फिर आया तो बाबे होरी बोल ही पे भाई जी रोज ही आके बह रहिंदे हो खैर ते है कहंदे ने मैं शुक्र कीता बाबे ने पूछया ते कहंदे ने मैं अर्ज कीती हुजूर इस तरह पुत्तर है ते देखो किसी का पुत्र मर गया तो बड़ा पैसा मैं लाया सजाए मौत हो गई किसी ने कहा कोई इंज दा लब जिहदा उत्ते जोर चलदा ते हुजूर हाज़र तो दुआ करो कि पुत्र रहा हो कहंदे मैनूं अगू फरमान लगे चौधरी जी लाज तो है लेकिन तुसीं करना ना लेकिन जे करोगे तो असीं भी लिख के देने नूं तैयार हां कि मुंडा रहा हो चौधरी कहंदा है मैं क्या जनाब मुंडे आ हो जाएगा मुंडा कहंदे ने मैं क्या चौधरी जी असीं पहले कहण दे मुंडा रहा होएगा लेकिन लाज तुसीं नहीं करना कहंदे ने मैं अर्ज कीती हुजूर हुकम की लाज है कहने लगे रोज़ तुसीं मस्जिद च जाना है तो नमाजियां दियां पहले जुत्तियां सीधियां करनियां ने फिर नमाजियां नूं पवाउणियां ते जिस मस्जिद च एक बार काम कर लो ना दूजी बारी नहीं करना नवी मस्जिद च जाना कहंदे ने मैं गुस्से नाल उठ खलोता मैंने कहा जनाब सत्ते वड कट्टन ते कोई गल नहीं लेकिन ना है मेरा ना है सत्ते मर्जन फड़ के मेरे को नहीं हुंदा है कहंदे ने मैं बड़े गुस्से नाल निकले आके लैंड क्रूजर च बैठा पराडो च ड्राइवर ने कहा मार साल बाबा पहुंच गया कहंदे ने थोड़ा जिहा अगे गया पुत्र दी मुहब्बत नहीं ना फिर लत्तां फड़ लईयां मेरी दिल च ख्याल आया चौधरी बाबा कहंदा पुत्र रहा होएगा मैं लिख के देन तैयार ते कर ला जुत्तियां सीधियां फिर कहंदा नहीं ओए तू चौधरी है काम किवें करना लेकिन कहंदे ने चौधरी हार गया ते पुत्र दी मुहब्बत जीत गई कहंदे मैं फिर गड्डी वापस आई मां के फिर मुंडा रहा होएगा मैं कहा जरूरत मैं कहने लिख के देन तैयार रहा होएगा जा जाके जुत्तियां सीधियां कर कहंदे ने मैं ठीक है जनाब कहंदे ने पहल मैं फजर च ना अपनी मस्जिद चुकी थी लेकिन की कीता मैं मुंह छुपा लिया पहले जुत्तियां सीधियां कीतियां फिर नमाजी आए मैं जुत्तियां उन्होंने पहुंची जोर वेले अगली असर वेले अगली मगरब वेले अगली शाह वेले हर नमाज चौधरी मरे अंदर दा हर नमाज सुबह चौधरी ने तकरीरां फिरन कहंदे ने खैर करदे मैं एक दिन कुल्लू वाला आ गया जोर दी नमाज मैं पढ़ ली जुत्तियां पहले मैं सीधियां कर ली बाहर आके मैं बह गया जिहड़ा बंदा सब तो पहले जिहड़ी जुत्ती नूं हत्थ लाएगा मैं पवांगा एक बंदा आया उन्हें आके एक जुत्ती नूं हत्थ लाया मैं फड़ ली तो मैनूं पवाउण लगा तो भी बंदा परे हो मैं कहा बुजुर्गो की करन दे चिट्टी दुध तुहाडी दाड़ी है क्यों मैनूं गुनाहगार करदे कहंदे ने बस मैनूं भी रोना आ गया और मैं रो के उन्हें कहा मैं यार दुआ कर मेरे रब नूं भी मेरी चिट्टी दाड़ी ते रहन कहंदे बंदा कहंदा बुजुर्गो की होया उत्ते ते जरा देखो कौन हो तुसीं कहंदे उत्ते वेखना तो कौन है वही भाई अज दा मुंडा मेरे मुंडे ने मारिया सी उन्हें वेख के कहंदा चौधरी है की कहंदा मैं रो पिया और मैं कहा तेरे को कख नहीं वाकई जुल्म होया मेरे पुत्र ने तेरा नाक पुत्र मारे तेनू कख नहीं मां तू केस किया तू जित गया सजाए मौत हो गई मेरे मुंडे मैं तेनू कख नहीं है मैं तेरा रब मनान निकलिया वा दुआ कर मेरा रब मन दे कहंदे ने फिर वो भी चौधरी आदमी सी उन्हें कहा चौधरी जे तू इन्ना लिखिया तो मैं भी चौधरी जे तू इन्ना लिखिया तो मैं भी चौधरी उठ सिरे लिख के देना वा तेरा मुंडा माफ किया चूड़ियां वालियां नाज बखावन दूर निकाल चिकड़ परियां इज्ज बहावन ते कुरु बुजुर्ग पावन आज जी मेरा आज बड़ा बचियो वो तकब्बुर आज जी और मेरे बुजुर्ग हज़रत जी बुजुर्गों का पुत्र ਜਦੋਂ ਦਾ बुजुर्गों का तरीका गया ना काम भी उदों ਦਾ ही खराब होया बुजुर्गों का बड़ा आसान दिलों को छू लेने वाला तरीका होंदा सी और मेरे परदादा पीरो मुर्शद ने गुजर फरीद सी
ਉਹਨੂੰ ਹਜ਼ਰਤ जी बीमारी लग गई ਕਿਹੜੀ दूजियां में वेखण वाली ਉਹ ਛੱਡੋ जी ਉਹ ਛੱਡੋ जी ਉਹ ਛੱਡੋ बड़ी भैड़ी बीमारी है आप बड़े परेशान हुए उन्हें की करा मुरीद बीमार हो गया किवें इलाज करा थे बड़े रकीब कल वो की होया जी वड्डी ईद आ आपने एक मुरीद भेज के ना वो गुजर बाबे को बुलाया उन्होंने बुला के कहने लगे भाई तू गुजर है तेन जरा डंगर की दवा भी पछाण होनी तो मैं भी कोई कुर्बानी लिए डंगर लैना तो चल हाँ मेरे नाल मैंने कोई जरा कोई डंगर लै दे वो गुजर बड़ा खुश होया वो हज़रत दे नाल टुर गया आपने जाके ना उसे लेला पसंद किया आपने फरमाया गुजर जरा तेरा तरीका है डंगर चेक करने तेरा चेक करके दस हाँ ठीक है उन्हें जनाब वो खुरियां वेखियां मुंह खोल के दंद वेखे कान छुप के वेखे पिछू पुठ दबाई कहता हज़रत साहब को लेला ठीक नहीं फरमाया ठीक चल दूजा उन्हें दूजा भी रिजेक्ट किया तीजा उन्हें भी रिजेक्ट किया चौथा उन्हें भी रिजेक्ट किया उन्हें चौथा रिजेक्ट किया ना हज़रत साहब को आपने फरमाया गुजर बाबे लेले ही ना रिजेक्ट करी जा सुन लेले की कहने वर्ष करता है हजूर लेले ही कुछ कहने आपने फरमाया कुछ नहीं बड़ा बड़ा कुछ कहने वर्ष करता है दसो हाँ ए लेला हुण की कहन दे आपने तो तरबियत करनी थी ना हजूर दसो ए लेला की कहन दे आपने फरमाया लेला मैनू कहन दे कि इहनू पूछो हाँ मेरियां ते खुरियां भी दबा के वेखियां सी मेरे ते कान भी चौक के चेक कीते सी मेरा ते मुंह खोल के दंद भी वेखे सी मेरी ते पिछू पुठ दबा के भी वेखी सी इहनू पूछो कदी अपने आप नू भी इंज वेखे बीमारी लग गई नहीं देखो अपने मन में डूब कर बाजा सुरागे दिन वड़ कदी अपने कदी वड़ अपने आप अपने ना लोकां च वड़नी है तेरे अंदर ही है जो कुछ है अपने मन में डूब कर बाजा सुरागे दिन तो अगर मेरा नहीं बनता ना बन अपना तो बन दिल दरिया समुद्र ढूंढूंगे कौन दिलां दियां जाने विच हैं भेड़े विच हैं भेड़े विच हैं मंग महाने हूं 14 तबक दिले के अंदर तंबू वहू ताने वाड़ और मौलाना रूम ने इस पे बड़ी कमाल मिसाल दी है बस आखिरी गल बाकी फिर इंशाल्लाह दार करते बड़ी कमाल बात आप फरमाते हमारे रूम में एक बाबा जी थे जिनके पास एक खानदानी हीरा था लेकिन बाबा जी थे बड़े दाना बड़े बड़े चोरों ने हीरा चोरी करने की कोशिश की लेकिन चुराया नहीं गया वो एक दिन कुछ चंद दोस्त बैठे थे उनमें कोई मेरे जैसा ना जो खुद को बड़ा एक्स्ट्रा शयार समझता था वो भी बैठा हुआ था बात हीरे की छिड़ निकली उसने कहा ये कौन सी बड़ी बात है मेरे हाथ में तो सफाई बड़ी है मैं चुराऊंगा बाबा जी का हीरा वो दूसरे दोस्त कहने लगे अगर तू हीरा चुराने में कामयाब हो गए हीरा भी तेरा हम अपने पास से तुझे ये यही नाम दे वो जनाब बाबा जी के घर आया दरवाजे पे दस्तक दी बाबा जी इस हाल में बाहर निकले कि उन्होंने कंधे पे गठड़ी उठा रखी थी पूछने लगा बाबा जी किधर अब मैं जरा आपके इलाके का नाम लूंगा जरा ताकि आपको बात मजीद समझ में आ जाए बाबा जी किधर बाबा जी कहने लगे पुत्र मैं तो साहिवाल चला ते मेरी परसों वापसी वो कहने लगा बाबा जी मैंने भी पता लगा तुम साहिवाल चले तो मैं भी साहिवाल ही जाओ कट्ठे चल रहे हैं कट्ठे आ जाएंगे पैदल सफर हुआ करते थे दोनों निकल खड़े हुए रास्ते में हजरत कहीं रात आ गई फैसला हुआ भी इस दरख्त के नीचे सोना बाबे और ने जनाब कमीज ला के दरख्त न टंगा ठीक है और सज्जे पासे मुंह करके ना तो सो हजरत जेड़ा सो जियो बाबा का वो जेड़ा बाबा होता सौंदा नहीं है ठीक है बाबा उन्हें समझा बाबे होरी सौ गए वो आके जनाब ने पहले बाबे होरां दी बुशकड़ी खोली हीरा कोई बाबे होरां दी सज्जी जेब हीरा कोई बाबे होरां दी खब्बी जेब हीरा कोई बाबे होरां दी सामणी जेब हीरा कोई बड़ा हैरान होया वो दोपहरी ते मैं वेखिया सी हीरा बाबे होरां दी जेब च सी हुण ही रख के गया सारी रात बेचारा लगा रहा बाबे होरी मजे नाल अल्लाह दा जिक्र करदे दुआए ना तहज्जुद दा वक्त नेड़े बाबे होरी ने जान के खंगूला मारिया फटाफट आके सो गए बाबे होरी ने तहज्जुद पढ़ी फजर उन्होंने उठाया फजर पढ़ी साहिवाल पहुंच गए आपने फरमाया भाई मैं ते इत्थे रुकना है ते तू कल फिर इत्थे ही आ जी वापस चले बेचारा किते धक्के धुक्के खांदा रहा रात नूं आ गया वापस फिर टुर पे हुण हज़रत जी एक मौका सी फिर उस तरह ही होया हीरा नहीं लगा शर तर गया बिस्ती भी बड़ी हुई लेकिन मौलाना रूम फरमाते एक काम उसने ऐसा किया जो उससे पहले किसी ने नहीं किया कि वो बाबे दे घर गया जाके दरवाजा खटकाया बाबे होरी बाहर आए कदमी जा पे हजरत माफी देश ए मामला होया सी मैं तां तुहाडे नाल गया आपने फरमाया मैंने पहले सबको माफ कर दिया तू को पहला नहीं आया तुझसे पहले भी बड़े गए उन्होंने की किया गोडे छोड़े दबा के ना बाबे होरां कहता बाबा जी एक रास्ते दसो उन्होंने कहा वो की बाबा जी दोपहरी जेब चुदा ही राती किथे छड़ते
दो रात हीरा लब लब मेरा लिया और राती कितने चढ़ते उन्हें क्या आप ही कहने हैं राज ते राज नहीं खोली उन्हें कहा नहीं है दसो राती हीरा कितने चढ़ आपने फरमाया डंगरा तू दो रात हीरा मेरे समान च लभदा रही वो मैं हीरा तेरे समान च छुपा छड़दा तू अपने समान च लभदा ते तेन लभ जाना सी है पुत्र गल है हीरा सारे दे अपने अपने समान सारे मैट्रिक के बाद करम हुआ अल्लाह का फजल हो गया तो मुझे याद है जी हम वो खेल रहे होते थे ना तो कहीं से वो सदा लगनी वो जो हमारी पंजाबी में कहते हैं वालो कुड़ियो वंडी दी न्याज ले जाओ तो क्या करना वो घर नहीं जाना क्या करना उसी वक्त वो जो भी न्याज बांट रहा होता था उसके सामने अपनी पैंट में से शर्ट का कोना निकाल के ना तो आगे कर देना आपको पता है कमीज का दामन बड़ा होता है ज्यादा कुछ आ जाता है तो शर्ट तो बड़ी थोड़ी सी होती है तो वो जो अम्मा न्याज बांट रही होती थी उसने कहना पुत्र जा कर जाके ना को भांडा लेके आ मैं की पावा तेरी शर्ट विच तो मैंने कहा ना मैंने तो नहीं बर्तन लेने जाना उसने कहा क्यों मैंने गाने तक न्याज ही खत्म हो जाने जो डालना है इसी में डालना है उसने फिर वो थोड़े से चावल डालने को थोड़े वैसे गिर जाने लेकिन कुर्बान जाऊं हजरत दरे मुस्तफा वो है घर है कि अगर तू छोटी झोली लेके जाएगा वो बड़ी झोली भी पास से देंगे है बस वो तो शर्त ये है किसी को बैठना होता सिर्फ खराबी ये है कि हमें बैठना इसलिए हम खाली हैं यहाँ नहीं खाली जाते ये हजरत शेख अबुल खैर अक़्ती बहुत बड़े फरमाते हैं मुझे करम हुआ मुझे हुजूर नबी अलैहिस्सलाम ने बुलाया है कहते मैं हाजिर हुआ सलाम पेश किया कहते एक दिन गुजर गया भूखा अल्लाह जी ये भी कोई रंग ही जाहिर होना था उनके बाकी हजरत मदीना पाक में कोई भूखा रहे मेरी तो बात समझ में नहीं आती है मेरा अपना मुशाहदा है जब पहली बार बुलाया ना उन्होंने कर्म किया कुछ पाकिस्तान से अहबाब साथ गए थे सारे PhD स्कॉलर थे तो कुछ अहबाब वहां से जमा हुए हम मस्जिद नबवी शरीफ में बैठे थे तो सारे अहबाब बैठे हुए थे मैं थोड़ा साइड पे बैठ के कुरान करीम की तिलावत कर रहा था क्योंकि मेरे पीर मुर्शिद फरमाते हैं जब वहां जाओ तो कोशिश करो ज्यादा से ज्यादा वक्त हुजूर की बारगाह में गुजारो जब थक जाओ असाब शल हो जाए नींद गालिब आए तो फिर होटल सोने के लिए आ जाओ क्योंकि ये मौका बार बार नहीं मिलता है लेकिन मैंने देखा है जी नमाज पढ़ के लोग एवं निकलते हैं जिवें इन्होंने होटल वेखे पहली बार वो भाई हुजूर के पास आए वहां वक्त गुजारा क्या तुमने कभी बेड नहीं देखा क्या कभी तुम पाकिस्तान में सोए नहीं या मदीना पाक सोने आए भाई हुजूर नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में वक्त गुजारा कुछ ना कुछ पढ़ो वहां बैठ के हुजूर नबी अलैहिस्सलाम को कुरान सुनाओ नात आती है तो नात सुनाओ जो आता है हुजूर नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में पेश करो ऐसे पाकिस्तानी करते हैं जैसे इन्होंने कभी होटल ही नहीं देखा जैसे ये कभी पाकिस्तान में सोए ही नहीं ये मदीना आए सोने वहां ना जाके सोना पता वहां तो हुजूर के कदमों में वक्त गुजारो वहां हुजूर की खिदमत में हाजिर रहो वो कहते हैं एक दिन भी गुजर गया 2 दिन भी गुजर गए 3 दिन भी गुजर गए 4 दिन भी गुजर गए 5वां दिन मैं भूखा अल्लाह हज़रत बैठे मैं कुरान पढ़ रहा था मेरे जो अहबाब थे वो पीछे बैठे किसी मसले में आपस में गुफ्तगू कर रहे थे तो पहले हज़रत मेरे कंधे पे ना किसी का हाथ तो साथ ही कान में आवाज अस्सलाम वालेकुम मैंने पीछे देखा तो हज़रत जी वो अरबी उर्दू बोलने की कोशिश भी करे ना तो उसका लहजा बता देगा कि ये अरबी है पठान भी उर्दू बोलने की कोशिश करे बोल तो शायद बोलेगा लेकिन उसका लहजा बता देगा कि ये उर्दू नहीं है हज़रत जी वज़ा का अरबी लेकिन नफीस उर्दू जैसे पंजाब यूनिवर्सिटी में उर्दू का प्रोफेसर हुआ बड़ी नफीस उर्दू बोल के मुझे फरमाने लगे ये मेरे आगे एक बर्तन करके हज़रत ये आपके लिए दाल आई मैंने देखा बंदा पहली बार देखा था तो मैंने अर्ज की मैं हज़रत आप खता पे हैं दाल मेरे लिए नहीं है तो मैं मुस्कुरा के कहने लगी हज़रत हमें कभी खता नहीं लगी दाल आप ही के लिए अब वहां भाई क्या बहस मैंने उनके हाथ से बर्तन और बर्तन इतना गर्म यहाँ काफी अहबाब बैठी होंगी जी वो इतना करीब भी नहीं है होटल अच्छा खासा फासले बनते हैं और मस्जिद नबवी का माहौल तो वैसे बड़ा ठंडा होता है ऐसे दाल गर्म थी जैसे साथ ही किसी कमरे में को रखी हुई है देख उसमें से डाल के लाया मैंने दाल सामने रख ली मैंने कहा खाने का वक्त भी था हम जोर पड़ चुके थे तो मैंने कहा चलो जी अब तिलावत खत्म करते हैं तो चल के रोटी खाते हैं जी दाल आई मैं हज़रत कुरान पाक रैक में रखा पीछे जाके अहबाब में बैठा दाल का बर्तन रखा मैंने कहा ये दाल आ गई है अब बाजार से कोई और सालन लेते हैं साथ तो खाना खाता तो जो पीछे अहबाब बैठे थे ना उनमें से हज़रत कहते हैं दाल आ भी गई मैंने कहा जी क्यों क्या हुआ कहते मैं बैठा सोच रहा था चंगा यार मिसबाई साहब ना लाए जिथे जाओ गोशत ही लभदा है अज किते दोपहरी दाल लभे
वो दरे महबूब है जी। वअम्मा साइला फला तनहर। इमाम फरमाते हैं कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नहीं है। वहां तो दिल में ख्याल आने की बात है, वहां दिल में ख्याल आने की बात है। लेकिन हजरत जी जाते जाते मैं हाथ जोड़ के इतना आपको कहता जाऊँ, बस पुत्र वहां जाओ ना तो दालियां हलवाना मांगना, जे दिल कर पे ना तो बाहर जाके तो पैसे का खा ले। इतनी बड़ी बारगाह से दालियां हलवाना, कुछ मांगना। और मैं तो कहूंगा हजरत वो ही मांगना जो हमारे इमाम ने मांगा है। क्या चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे है चमका, जिंदा है वल्लाह तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले हैं। तू मांगना। अगर वहां दाल पे दिल कर पड़ा ना या हलवे पे दिल कर पड़ा तो पुत्र बाहर से लेके खा लेना पैसों का। इतनी बड़ी बारगाह है, कुछ मांगना है, क्योंकि मंगतों को सुल्तान बनाया मेरे कमली वाले। कुछ मांगना। हजरत शेख अबुल खैर अख्त कहते हैं मैं हुजूर नबी अलैहि सलाम की बारगाह में ज़ुहर जाके अर्ज़ की महबूब आपका मेहमान हूं और 5 दिन का भूखा। कहते बारगाह मुस्तफ़ा में अर्जी पेश करके ना, कहते मैं हुजूर नबी अलैहि सलाम के मिंबर शरीफ के पीछे जाके सो गया। कहते जब सो गया ना ये 2 आंखें बंद हुई तो अंदर की खुल गई। तो ख्वाब में भी क्या देखता हूं कि मैं सोया हूं, हकीकतन भी सोया हूं, ख्वाब में भी क्या देखता हूं कि सोया हूं। और कहते मुझे आके ना सोते में ख्वाब से मौला मुश्किल कुशा ने जगाया। मैं कहता हूं मियां कदी उन्होंने परोना बन तेन आके जगान के भी मौला मुश्किल कुशा है। कभी बन तो सही होता, तू बनता ही नहीं, तू कदी ओथे कदी ओथे कदी ओथे कदी ओथे कदी ओथे। और आला हजरत ने कह दिया, आपने फैसला कर दिया, फरमाते हैं जो तेरे दर से यार फिरते हैं यूं ही दर बदर खार फिरते हैं। थके क्योंकि मियां मोहम्मद बख्श साहब फरमाते हैं मांगत कोलू मंगण वाला रहंदा हमेशा खाली, ओ उसकी देना दान मोहम्मद जेड़ा आप सवाली है। कहते मुझे मौला मुश्किल कुशा ने जगाया है, शेरे खुदा हैदर कर्रार अखी मुस्तफा है। आप फरमाते हैं मौला मुश्किल कुशा फरमाने लगे अबुल खैर तू सोया हुआ है, देख महबूब अलैहिस्सलाम बनफ्से नफीस तशरीफ लाए। हजरत अबुल खैर फरमाते हैं मैं हुजूर नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुआ तो क्या देखता हूँ, दाईं जानिब जनाब सैयदुना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है। वो एक कुत्ता भौंका था सिद्दीक़ अकबर, तो मैं उस कुत्ते को कहता मैं तू भौंक। वो कुरान च भी नाल, वो गारा च भी नाल, मज़ारा च भी नाल, ते ख्वाबा च भी नाल है। क्या होता है तेरे भौंकने से क्या होता है। और याद रखो जी अगर कोई कुत्ता भौंके भी तो सिद्दीक़ अकबर तो उस जगह है वहां किसी कुत्ते का भौंकना जाता नहीं, वहां जाता है तो सिर्फ दूर जाता है। कोई कुत्ता जितना मर्जी सिद्दीक़ अकबर पे भौंके, सिद्दीक़ अकबर को नहीं फर्क पड़ेगा है जी। उसने अपना ही मुंह काला करना, उसने अपनी कालक में और इजाफा करना। सिद्दीक़ अकबर जहां हुजूर की खिदमत में हाजिर है वहां किसी की गालियां नहीं जाती, वहां किसी का तबर्रा नहीं जाता। वहां जाता है तो क्या जाता है अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। वहां किसी का तबर्रा नहीं जाता जी, वहां किसी काले मुंह वाले की गाली नहीं जाएगी। वहां जाएगा तो यही जाएगा अस्सलातु वस्सलाम अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। जी वो ख्वाबों में भी साथ है, वो मिज़ार में भी साथ है, वो गार में भी साथ थे, वो सफर में भी साथ थे, वो तन्हाई में भी साथ थे, वो कुरान में भी साथ थे, क्योंकि वो सिद्दीक़ अकबर है, वो अबू बकर है। और मैं आपसे कहूंगा आज मेरा मौजूद तो नहीं है, फिर से इंशाल्लाह कभी अगर आपने देख पूछना हो ना कि अबू बकर क्या है तो फिर मौला मुश्किल कुशा से पूछ लेना है। हाँ जी ये भी कोई ऐसा नहीं मसला है। वो अबू बकर है, वो अबू बकर है, वो यारे गार है, वो यारे मिज़ार है जी है। वो कहते भाई जान हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बैठे हैं, हजरत अबुल खैर फरमाते हैं मैंने ख्वाब में हुजूर नबी अलैहि सलाम की मुबारक पेशानी को चूमा। तो कहते हैं आगे से हुजूर नबी अलैहि सलाम ने फरमाया अबुल खैर तू 5 दिन का भूखा और हमारा मेहमान, ये ले रोटी खा। कहते ख्वाब में महबूब अलैहि सलाम ने एक रोटी इनायत फरमाई। कहते रोटियां तो पहले भी बड़ी खाई थी, रोटियां बाद में भी बड़ी खाई, लेकिन उस जैसी रोटी नहीं खाई। कहते क्योंकि हुजूर का हुक्म था खा, कहते इसलिए मैंने बारगाह मुस्तफ़ा में बैठ के उस रोटी को खाना शुरू कर दिया। फरमाते मैं थोड़ी थोड़ी तोड़ के खा रहा था, साथ रूहे मुस्तफ़ा की ज़ियारत कर रहा था। कहते मुझे याद है मैंने आधी रोटी खाई, मैंने आधी रोटी खाई, आधी अभी मैंने खानी थी और मैं खाना भी चाहता था
वादी अभी मेरे हाथ में थी। कहते क्या हुआ? आंख खुल गई। सुपने दे विच मिलिया माही ते गल विच पाली बावां, दर्दी मारी अख ना खोला किते फिर विछड़ ना जावा। लेकिन हरे जी आंख तो खोलनी पड़ती है। अल्लाह या या आप फरमाते आंख खुल गई। आदि अभी खानी थी, खाना चाहता भी था, लेकिन कहते हैं कुर्बान जाऊं आंख तो खुल गई, लेकिन देखता क्या हूं आधी रोटी फिर भी हाथ ही में है। फरमाते आंख तो खुल गई लेकिन वादी रोटी फिर भी हाथ में। और फरमाते हैं सिर्फ ये नहीं कि वादी हाथ में थी, कहते जो आदि अपनी बारगाह में बिठा के खिलाई थी उसका जायका भी मुंह में था। बस बात इतनी है जी, हम तो मायल बकरम है कोई साइल नहीं, राह दिखाएं किसे कोई राह रवे मंग। पुत्र ढूंढो बड़ा कुछ खो गया हमारा। एक इस तरह हजरत मुल्ला अब्दुल रहमान जामी नबीस को लिखा, मौला मुश्किल कुशा के हवाले से फरमाते, मौला मुश्किल कुशा फरमाते हैं एक रात ख्वाब में क्या देखता हूँ कि मस्जिद नबवी शरीफ में अजान हो रही, अजान फजर। कहते मैं नमाज पढ़ने के लिए गया तो क्या देखता हूँ मुसल्ला इमामत पे महबूब अलैहिस्सलाम व नफ्से नफीस जलवा गा रहा है। कहते मैं बैठ गया, अकामत कही गई, जमात हुई, महबूब अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में फजर की इमामत फरमाई। ठीक है, कहते आपने 2 सूरतें पढ़ी, नमाज खत्म हुई, महबूब फिर रूह अनवर सहाबा की जानिब किए जलवागर थे, सारे सहाबा रूह अनवर की जियारत कर रहे थे। कहते एक सहाबी खजूरों की टोकरी लेके आ गए। कहते हैं महबूब अलैहिस्सलाम ने सबको एक एक खजूर दी। मौला मुश्किल कुशा फरमाते मैंने ख्वाब में खजूर खा भी ली। फरमाते बस खजूर खानी थी, खजूर खत्म हुई, आंख खुल गई। फरमाते आंख तो खुल गई लेकिन मुंह फिर भी मीठा था। फरमाते जब आंख खुली ना तो क्या देखता हूं कि हकीकतन मस्जिद नबवी शरीफ में अज़ान फजर हो रही है। कहते हुजूर नबी अलैहिस्सलाम पर्दा फरमा चुके थे, सिद्दीक़ अकबर का विसाल हो चुका था। कहते हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दौर मुबारक था। ठीक है, जब ये ख्वाब आया, कहते आंख खुली तो क्या देखता हूं वाक़अतन मस्जिद नबवी शरीफ में अज़ान फजर हो रही है। कहते मैं फजर की अदायगी के लिए मस्जिद पहुंचा तो क्या देखता हूं कि जैसे ख्वाब में हुजूर नबी अलैहिस्सलाम बैठे थे, हकीकत में हजरत उमर फारूक बैठे हुए। कहते मैंने कहा इत्तेफाक हो सकता। कहते हैं अकामत कही गई, हजरत उमर फारूक ने इमामत फरमाई। कहते आपने भी फजर की इमामत फरमाते हुए वही 2 सूरतें पढ़ी जो ख्वाब में नबी अलैहिस्सलाम ने पढ़ी थी। कहते मैंने कहा यह भी इत्तेफाक हो सकता है। कहते नमाज खत्म करके हजरत उमर फारूक भी उसी तरह बैठे जैसे ख्वाब में महबूब अलैहिस्सलाम बैठे थे। और फरमाते मैंने कहा यह भी इत्तेफाक हो सकता है। कहते नमाज खत्म हुई, एक सहाबी खजूरों की टोकरी लेके आ गए। कहते मैंने कहा यह भी इत्तेफाक हो सकता है। कहते हजरत उमर फारूक ने सबको एक एक खजूर दी। कहते मैंने कहा यह भी इत्तेफाक हो सकता है। और फरमाते मैंने खजूर खा ली। कहते जब खजूर खा ली ना तो दिल में ख्याल आया भाई ख्वाब में तो महबूब अलैहिस्सलाम अदब की वजह से दूसरी खजूर नहीं ले सका, या तो मेरे भाई हजरत सैयदना उमर फारूक है तो एक और खजूर ले लेता हूँ। तो कहते मैंने कहा भाई उमर एक और खजूर दो। तो कहते आगे से हजरत उमर फारूक फरमाते हैं अली ये ख्वाब जो नबी अलैहिस्सलाम ने दी थी तो नवी दे देना। अगर ख्वाब में नबी अलैहिस्सलाम ने दी थी तो मैं भी दे दे। हजरत मौला मुश्किल कुशा फरमाते मैंने अपने भाई उमर से पूछा उमर ये क्या रहा है? तो कहते आगे से हजरत उमर फारूक फरमाते हैं अली इल्म शहर का दरवाजा तो आप हैं और पूरा मुझसे रहे हैं। अब इससे मैं आगे नहीं जाऊंगा। सिर्फ सूफिया ने कहा असल में हुआ इस तरह, रात तो वो एक ही थी, रात तो वो एक ही, लेकिन उसे एक रात में पता नहीं महबूब ने कितने दीवानों की प्यास हो जाई थी। लेकिन पुत्र आज हमारी ये रातें खो गई, आज हमारी ये रातें खो गई। इनको तलाश करो, इनको ढूंढो कहीं। आज ये हमारी रातें फेसबुक की नजर हो गई, आज ये हमारी रातें यूट्यूब की नजर हो गई, आज ये हमारी रातें बुरी दोस्तियों की नजर हो गई। इनको तलाश करो यार, इनको तलाश करो, बड़ी कीमती रातें हैं। हमारी रातें खो गई। आज भी सब कुछ हो सकता है, वो आए तो सही है। अब किसी को शौक ही नहीं देखने, कोई कहता मैं कैनेडा लै जाओ तो कोई कहता मैं यूके जाना है, कोई कहता मैं अमरीका लै जाओ तो कोई कहता मैं ऑस्ट्रेलिया जाना। हम तो माए बकर कोई साहिल नहीं, राह दिखाएं किसे कोई राह रवे मंजिल। होता है ये क्यों नहीं होता? लिखा है कोई बुजुर्ग थे तो उनको लटक लग गई यार को देखने की,
और होता हजरत जी तब भी है जब लटक लगती, जितनी देर लटक नहीं लगती उतनी देर कुछ नहीं होता। लिखा हजरत 40 साल नहीं सोए, 40 साल नहीं सोए, सिर्फ इसलिए कि महबूब देखेंगे। वो लिखा है एक दिन बैठे बैठे ना एवं आंख लग गई, बस आंख लगनी थी हजरत, उधर जा आंख महबूब से लग गई है। इसीलिए कुरान में कहा गया वकूनु मा सादिकीन, बई चंगियां देखो, बई चंगियां देखो, सादिकीन देखो। बई वो आंख खुली तो हजरत गलत कयास कर गए। उन्हें खला है भाई मैं भी 40 साल जागता रहे, अगर पहले पता होता सोने से महबूब मिलता है तो मैं रोज सोता और रोज महबूब देखता। फिर क्या था, बस बगल में बिस्तरा, फर्ज पढ़नी नमाज पढ़नी तो बिस्तरा पाके फिर सो जाना, यार लबेगा हजरत फिर है। वो कुछ दिन गुजरे तो गैब से आवाज आई, वो बंदे यार वो पहले सोना ही नहीं सह तो उठता ही नहीं है, ये की होया। अर्ज की मालक मैं भी 40 साल जाग छड़े, मैनू जो पहले पता होंदा सुतियां महबूब लभदा है तो मैं रोज सौ के महबूब वेखदा, मैं तो तां सुता रहना फिर महबूब मिलेगा। आवाज आई बंदिया तेनू किने कहा सुतियां महबूब लभदे ने? अर्ज की मालक फिर किवें लभदे ने? अगले से आवाज आई, बंदिया महबूब का मिल जाना 40 साल जागने का फल है, फिर 40 साल जाग और फिर देख ले। कौन कौन देखे? किसी को शौक ही नहीं देखे। जो वक्त है हम तो उस वक्त हजरत जी नहीं ढूंढो बड़ा कुछ, हम तो मायल बकर, हम तो मायल बकर, हम तो मायल बकर, कोई सायल ही नहीं। ये आप तो सारे हजरत इंसान बैठे हैं, आप तो सारे वो बैठे हैं जिनके लिए महबूब गारों ने सरे अनवर नुकीले पत्थरों पे राके रोते रहे। कुरान आया वाला सौफा युती का रब्बू का फतरदा, कुरान आया जी, अल्लाह हज़रत ने लिखा, फरमाते हैं जो न भूला हम गरीबों को रदा, जिक्र उसका अपनी आदत कीजिए। आप सारे हज़रत इंसान बैठे, आप सारे उनके उम्मती बैठे हो, मैं आपको बहुत नीचे लेके जाने लगा हूं। बिल्ली क्या होती है जी? बिल्ली, लेकिन देखो कैसे करीम महबूब है। ये साहिबाल जामिया फरीदिया मौलाना मंजूर अहमद शाह साहब, जिन्होंने मदीना तो रसूल तसनीफ फरमाई, जलवा जाना लिखी है, बड़ी कमाल शख्सियत थी, बहुत कमाल, रोज नहीं माया से पैदा कर दिया। अल्लाह का शुक्र है, इस हवाले से हमारा आपका फैसलाबाद भी बड़ा ज़रख़ीज़ है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने फैसलाबाद को भी बड़े बड़े हीरे दिए हैं, बड़े बड़े नाम दिए हैं अल्लाह ने। फैसलाबाद ज़रख़ीज़ है जी आपका, फैसलाबाद है जी, बड़ा बड़ा ज़रख़ीज़ है आपका फैसलाबाद। मौलाना सरदार आना साहब माए रोज पैदा करती हैं जी, रोज नहीं माए ऐसे पैदा करती, बड़े बड़े नाम मुफ्ती अमीन साहब हैं। मैं जरा गुरेज करूंगा जो को रह गया तो किसी की दिलदारी ना हो। बड़े नाम दिए अल्लाह ने फैसलाबाद को, बड़ा ज़रख़ीज़ है इस हवाले से आपका फैसलाबाद है, सलूट है जी फैसलाबाद को अल्हम्दुलिल्लाह। वो आपने मदीना तो रसूल लिखी है, उसमें हज़रत लिखते हैं, आप फरमाते हैं कि आपके को मुरीद थे, उनके हवाले हाजी इस्माइल आपने नाम लिखा, कहते हैं उन्होंने बात सुनाई, कहते हैं हज के अय्याम थे, हज कर लिया, हाजी हुआ शहनशाह का रोजा, काबा तो देख चुके, काबे का काबा नहीं। भाई मदीना देखने के लिए आंख भी तो होनी चाहिए, ऐवी तो नहीं आला हज़रत ने कहा, अरे सर का मौका है ओ जाने वाले, मदीना देखने के लिए भी तो किसी के पास आंख होना। ये उसी किताब में मदूरा में शाह फरमाते हैं, क्योंकि आपने बड़ा वक्त मदीना पाक गुजारा और ऐसे आशिक थे मदीना के, आपको लफ्जों के हवाले से बड़े लोग मिल जाएंगे आशिक मदीना, लेकिन आप वाक़ियतन आशिक मदीना थे। आप फरमाते हैं पाकिस्तान वापसी थी, दिल बड़ा परेशान था, मंजूर अहमद पाकिस्तान जाके किवें मदीना पाक तो बगैर दिल लगेगा, कहते कुछ समझ ही नहीं आ रही थी। कहते हुआ क्या? कहते मैंने बाजार से एक टेप रिकॉर्डर खरीदा, उसमें कैसेट डाला, रिकॉर्डिंग का बटन ऑन किया और कहते मैं मदीना पाक की गलियों में चलने लग पड़ा ताकि मदीना पाक के लोगों की आवाजें रिकॉर्ड करूं, अगर मदीना की याद आएगी ना तो आवाज सुन लूंगा। कहते जिस तरह पे कुछ चिड़ियां बोल रही थी मैं पास जाके खड़ा हो गया, है जी, आवाज रिकॉर्ड कर लूं, जब पाकिस्तान जाके मदीना याद आएगा तो मदीना पाक की चिड़ियों की आवाज सुन लूंगा। कहते मैं गुजरते गुजरते ना आगे ग्राउंड आया जिसमें कुछ बच्चे फुटबॉल खेल रहे, ये हो नहीं सकता जी बच्चे फुटबॉल खेले तो आवाज बुलंद ना हो, आवाजें बुलंद थी। फरमाते मैं पत्थर पे बैठ गया, हाथ में टेप रिकॉर्डर था जो आवाज आम था, बच्चे बोल रहे थे एक दूसरे के साथ आवाजें रिकॉर्ड, और कहते साथ मेरी आंखों से ना आंसू जा गए थे। कहते उन बच्चों ने एक दो बार मुझे देखा, इग्नोर किया, फिर जब मैं तसलसल से रो रहा था तो वो बच्चे आ गए
और आके कहते हैं या शेख अंता मजनून, बाबा जी तुझी कितने दीवाने थे नहीं है भी मेरे भैया से। कहते मैंने उनसे कहा बच्चों तुम्हें मेरी दीवानगी की समझ नहीं आई, भाई शहर महबूब के बच्चे थे। कहते मैंने उनसे प्यार करके उनको दावत दी मेरे पाकिस्तान चलो। कहते वो बच्चे मुझे आगे से कहते हैं शेख क्या है आपके पाकिस्तान में? कहते मैंने कहा वहाँ बहुत बहुत बड़े दरिया हैं, वहाँ बहुत बहुत बड़े बाग हैं। अरब बड़ा पसंद करते हैं ना, ज़ाहिर वहाँ इन चीजों की जरा कमी है। वहाँ बड़े बड़े सरसब्ज़ शादाब पहाड़ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो पाकिस्तान वाले हैं ना वो मदीना वालों से बड़ा प्यार करते हैं। फरमाते हैं वो बच्चा मुझे आगे से कहता है ऐ शेख आप कह रहे हैं कि आपके पाकिस्तान में बड़े दरिया हैं, आपके पाकिस्तान में नखलस्तान है, आपके पाकिस्तान में बड़े सरसब्ज़ शादाब पहाड़ हैं, तो ये बताएं आपके पाकिस्तान में जन्नतुल बकीया है? आपके पाकिस्तान में ओहद शरीफ है? आपके पाकिस्तान में गुंबद खजरा है? आपके पाकिस्तान में अल्लाह के महबूब का मज़ार है? आपके पाकिस्तान में मज़ार सिद्दीक़ अकबर है? आपके पाकिस्तान में मज़ार उमर फारूक है? आपके पाकिस्तान में मज़ार अमीर हमजा है? कहते मैं रो पड़ा और मैंने कहा पुत्र तू पाकिस्तान की बात करता है, ये नेमत तो मदीना के अलावा पूरी कायनात को मुयस्सर मर जाना है, इससे ज्यादा इससे कुछ भी नहीं होगा, ये इसी तरह ही रहना है इंशाअल्लाह बफज़ल ही ताला। कहीं इसलिए कोई नहीं भाई कभी इसका काम ही नहीं, बाकी वो अल्लाह के प्यारे हैं, वो अल्लाह के लाडले हैं, वो अल्लाह के महबूब हैं। अब देखो ना जी कुरान कह रहा है सुलेमान अलैहिस्सलाम के हादा अताओ ना मेरी अता है, मुझे क्या तकलीफ है? इसलिए ये बिल्कुल ना आप इसकी टेंशन नहीं है। लेकिन ये है कि बस हमारी आवाम थोड़ी सी सादा लोग। मैं कल भी एक बच्चा जो है ना परसों मैं यार गल सुन मैं तेरे ना बहस नहीं करूँगा, ना बहस मेरी आदत है, ना मेरे को बहस नहीं। तू किस बंदे की वकालत कर रहा है? क्या उसका इल्म, क्या उसका मामला है? और इसमें इतनी हिम्मत आ गई, जिसमें इतनी जुर्रत आ गई, नकले कुफ्र न बाशिद जो हुजूर नबी अलैहिस्सलाम के लिए छोकरे का लफ्ज़ बोलते हैं, तू उसकी वकालत कर रहा है, तू मुझे उसकी बातें सुना रहा है? मैं थूकता भी उसकी बात, जिसमें इतनी जसारत, जिसमें इतनी हिम्मत थी। इसलिए पुत्र बातें अल्लाह बड़ा करीम है, अल्लाह अपने महबूब की उम्मत को इम्तिहान में नहीं डालता, अल्लाह मुंह से ऐसी बातें निकलवाता रहता ताकि पता चल जाए कि खोता ही है, पता चल जाए। इतनी जुर्रत, इतनी जसारत, ये कोई एक मसला नहीं है, बड़े मसले ऐसे। बस अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर रखे। और हज़रत जी जो बातें गलत है हम उनको गलत मानते हैं, हम मानते ही नहीं कोई। और जो इस वक्त हो रहा है मैं बिल्कुल नहीं जी ऐसा कुछ भी, बिल्कुल जी। और मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा पुत्र जब मिज़ार पे जाओ कोई ऐसी हरकत ना करो, किसी को बात का मौका दो, कोई ऐसी हरकत ना करो जिसकी शरीयत इजाजत नहीं है। बस वहां जाओ, कोई ऐसी हरकत ना करो जिसकी वजह से मसल के आले सुन्नत पे उंगली उठ गई। और हमारे बुजुर्गों ने इसकी इजाजत दी भी नहीं है, जो हम कर रहे हैं मिज़ारों पे जा जाकर, बिल्कुल नहीं। हज़रत नाम को दाग लगाओ, ऐसी हरकतें करो कि हरकतें हम करें, उंगलियां उन पे उठे। मैंने उस दिन बच्चे को कहा, मैंने कहा यार तू मुझे देख के दाता साहब का फैसला ना कर, अगर तूने देखना दाता साहब क्या है तो फिर कशफ मत, तुझे पता चले वो लोग क्या थे। इसलिए अब तो बड़ा कर्म है। पहले जो पीरी मुरीदी थी हज़रत जी, पीर साहब मुरीद की मैं क्या पिद निकाल दिया करते थे। अब तो ये जो बुजुर्ग हैं बड़े लजपाल हैं, हाथ पकड़ लेते हैं हमारे। हाँ जी, मेरे बुजुर्ग फरमाते हैं कि हमारे बुजुर्गों का कोई बंदा मुरीद होने आ गया था, हज़रत चौधरी आगे अर्ज करता है हज़रत मेरा दिल करता है फकीरी कर। आपने फरमाया चौधरी जा फकर ते चुदरा जिद नहीं एक दूजे दी, कट्ठियां नहीं रहना, तलवारा नहीं एक नियाम च रह सकती, यहाँ फकर तो यहाँ चौधरा। फैसला करके शेरे सानू दस उन्हें की नहीं हजूर फैसला करके ही है फकर। फरमाया ठीक है बह जा, फिर बाल याद सारी रात लंगी। शेरे आके अर्ज करदा हज़रत को सबक, आपने फरमाया बाद च वेख लिया तेन केड़ा सबक देना है, बैठ उठे जा। वो जैसे अब फ्लैश सिस्टम है ना, इस तरह नहीं होता। तब वो गंदगी उठाने के लिए घर में चूड़ी आती थी, वो चूड़ी जो आई ना, आपने फरमाया चल जरा चेक तो करिए चौधरी के अंदर का किया। जाने थोड़ा जहा गंद चौधरी ते सुटी, उन्हें जाने ने एवं थोड़ा जहा गंद चौधरी ते सुटिया, चौधरी उठ के पै नहीं गया। जड़ियां जड़ियां गालां चौधरी ने याद सन को 4-4 5-5 बारी उन्हें कढ़ियां। पीर ने कहा ओहो बहुत हालात खराब ने अंदर, वमा उबर्री नफ्सी इन्न नफ्सा लअम्मारतुम बिस्सू, हैं बहुत हालात खराब। थोड़ी देर बाद चौधरी फिर आया, हज़रत जी सबक
आपने फरमाया सबक चौधरी जी है ही अपने पिंडू मांग के लेना। केड़ा सबक होया? आपने फरमाया पीर मैं आवांगे तू, डॉक्टर मैं आवांगे तू, की मैं आवांगे तू, मैं तजवीज़ करांगा कि तेरी रूह ते बीमार दिल दा इलाज किवें करना है। उन्हें कहा ठीक है। सारा इलाका सी जानते सन लोग, किसी की जेब चो आपे कढ़ ले, किसी ने उंज देख ले चौधरी साहब ने लगे ठीक है। राती आंदे मुश्किल पैसियां दी बन के लिया। आपने फरमाया ठीक है। अगले दिन फिर आया सबक जी, आपने फरमाया नाल दे पिंड जा, उथों भी लाया। तीसरे दिन फरमाया तीजे पिंड जा, चौथे दिन चौथे पिंड जा, पंजवें दिन पंजवें पिंड जा। हुण जो जो दूर जाता जाएगा उत्थे फिर रगड़ाई शुरू हुई। लोग गल्लां करन चौधरी अपना सूट वे, अपना कद वे, तू की मंगने जा जाके कोई काम कर, चल मजा कर तू। सारा दिन जीवनी है, सारा दिन तू बचा बचा के न रख से कि तेरा आईना है वो आईना, जो शिकस्ता हो तो अजीज तरह निगाह आईना साल में। उस दरबार च टुटे दिल चलते नहीं, पन्ने शीशे अंदर रोज टुटना चौधरी का शीशा, रोज कुत्ते पा आनी, रोज लोगों ने गल्लां करनी। कोई एक महीना लंघ गया, बेचारा आके बैठा, वो चूड़ी चली, पीरा ने आख्या सुट भला वेखी महीने च कितना फर्क पिया है। उन्हें फिर सुटिया, फिर पै गए, लेकिन वो वाला रंग नहीं, वह भी काम घट गया। लेकिन अजे भी है, आपने फिर महीना रगड़िया, फिर रगड़ाई हुई, फिर रगड़ाई हुई, फिर रगड़ाई हुई। जिंद मर गई है। 2 महीने लंघे, फिर बैठा, चूड़ी आई। आपने फरमाया सुट भला अज की करदा? जाने चूड़ी ना फिर थोड़ा जा सुटिया, तो ते वेख के चूड़ी नहीं कहंदा अज थोड़ा ना सुट, अज जिन्ना है सारा मेरे ते सुट दे, जिन्ना है अज मेरे ते सुट दे सारा। हजरत उठे ते जाके सीने लाया, फरमाया चौधरी हुण तेरा रंग गवाच गया, हुण असीं अपना रंग भरांगे। पुत्र अपना रंग गवाना, फिर मदीने दा रंग भरिया जाना। बट जट गुजर मैं मारना पैना। मेरे लोग मेरे पीर साहब फरमांदे ने यार की करिए, असीं ते बड़ी मेहनत करने, साडे सुलेमान दा फिर गुजर जाग पैंदा है, मारना पैना। बस तेरी एक ही पहचान रह जाए हुजूर दा फकीर, इनू मारना पैना, इनू अंदर दा गुजर मारना, फिर कोई है ही हो सकदा तेरे नाल। लेकिन पुत्र असीं पाल नहीं पांदे, असीं दिन ब दिन पाल चूड़ियां वालियां नाज वखावा ते दूर निकाल। और पुत्र लिख के ते बंदा जमाने जेते। मैं एक दिन ना जैसे आपके फैसलाबाद में मैं गुजरात बयान करता, वो वहां मैंने अपने पीरो मुर्शिद, अपने दादा पीरो मुर्शिद का 2-3 बार नाम लिया। एक बंदा आ गया, उन्होंने आके कहंदा जी तुसी कीम साहब रहमतुल्लाह तआला दा नाम लिया, की निस्बत? मैं जी जो कुछ है चोरी चोरा मेरे गले लग के रो पिया। और जिन्होंने बुलाया सी उन्होंने कहने लगा ये परौना मैंने दे दियो, मैं घर खड़ा। उनकी अच्छे खासे थे, मैं कैमरा लगा मैं इससे आगे नहीं जाऊंगा, अच्छे खासे थे, वो इनकार ही नहीं हुआ, मुझे घर ले गए। पर मुख्तसर बात मुझे सुनाते हैं, कहते हैं जी अल्लाह का शुक्र है एनियां मेरियां राइस मिलां चोलां दी एनियां मेरियां मिलां, अल्लाह ने मुझे 7 पुत्र अनायत की, 6 भरा, 7वां अब्बा जड़ा आखिरी सी ना वो जरा डिंगा निकल आया। और इन्ना कि डिंगा निकलिया कि एक दिन लड़ाई च किसी का पुत्र मर गया, और पुत्र मरिया वो भी तगड़ा केस होया, मैं भी पैसा रोड़िया, उन्होंने भी रोड़िया। एंड आया कि जज ने मेरे पुत्र को सजाए मौत दी। जवान पुत्र की मौत कि पैसे तो मैं बड़े ला बैठा, कहते ने मैं एक दिन बैठा, कोई कुफ दरवेश यार सी मेरा, उन्हें कहा चौधरी जी थले ते जोर ला बैठे, उनको इंज दा बंदा लभू जिदा उत्थे जोर चलता है, बाकी कोई कहानी नहीं। कहते ने मैं लग पिया, लेकिन वही गल दिल दा माहर मिलदा ना, जो मिलदा सो गर्जी। कहते ने जिदे कल गया उन्हें पैसे दे भुखा पाया। कहते फिरदियां फिरदियां मैं एक दिन हकीम अब्दुल्लाही रहमतुल्लाही तआला मेरे दादा पीरो मुर्शिद कहते ने मोहना कला आके मैं बैठा, बाहर लैंड क्रूजर खलारी राडो पाई दी, कलफ वाला सूट पाया, परफ्यूम सारी मैं दुद्धी दी। ते बाबे होरें ने एक नज़र मेरे अल वेखी ते पुछया जी, कहते ने मैं दसिया जी फलाना चौधरी ते मेरी एनियां मिलां। उन्हें कहा उस तो बाद नहीं बाबे ने गल की कोई। कहते ने मैं क्या इत्थे कोई गल बनेगी है। कहते ने अगले दिन फिर उस अगले दिन, लेकिन हजरत ने कोई गल नहीं करनी। उधर सजाए मौत नेड़े आन गई, मैं बड़ा परेशान, यार सजाए मौत नेड़े आ गई, बाबा गल कोई नहीं करता। कहते ने मैं क्या चलो कल वेखांगे की हुंदा। कहते ने अगले दिन फिर आया तो बाबे होरी बोल ही पे, भाई जी रोज ही आके बह रहे हो, खैर ते है। कहते मैं शुक्र किया बाबे ने पूछा
कहते मैं अर्ज की हजूर इस तरह पुत्र है तो किसी का पुत्र मर गया तो बड़ा पैसा मैं लाया सजाए मौत हो गई किसी ने कहा कोई इंज दा लब जिहदा उत्ते जोर चलदा ते हजूर हाज़र तो दुआ करो कि पुत्र रहा हो कहते मैनूं अगू फरमान लगे चौधरी जी लाश तो है लेकिन तुसीं करना नहीं लेकिन जे करोगे तो असीं भी लिख के देने तैयार हाँ कि मुंडा रहा हो चौधरी कहता है मैं क्या जनाब मुंडे आ हो जाएगा मुंडा कहते ने मैं क्या चौधरी जी असीं पहले कहण दे मुंडा रहा होएगा लेकिन लाज तुसीं नहीं करदा कहते मैं अर्ज की हजूर हुकम की लाज कहने लगे रोज़ तुसीं मस्जिद च जाना है तो नमाजी दी पहले जुत्तियां सीधियां करनियां ने फिर नमाजियों नूं पाउणियां ते जिस मस्जिद च एक बार काम कर लो ना दूजी बारी नहीं करना नवी मस्जिद च कहते ने मैं गुस्से नाल उठ खलोता मैंने कहा जनाब सत्ते वड्ड कट्टन ते कोई गल नहीं लेकिन ना ना है मेरा ना है सत्ते मर जान फड़ के मेरे को नहीं हुंदा है कहते ने मैं बड़े गुस्से नाल निकले आके लैंड क्रूजर च बैठा पराडो च ड्राइवर ने कहा मारो साल बाबा पहुंच गया कहते थोड़ा जिहा अगे गया पुत्र दी मुहब्बत नहीं ना फिर लत्तां फड़ लईआं मेरी दिल च ख्याल आया चौधरी बाबा कहता पुत्र रहा होएगा मैं लिख के देन तैयार ते कर ला जुत्तियां सीधियां फिर कहता नहीं ओए तू चौधरी है काम किवें करना लेकिन कहते ने चौधरी हार गया तो पुत्र दी मुहब्बत जीत गई कहते मैं फिर गड्डी वापस आई मां के फिर मुंडा रहा होएगा मैं कहता मैं कहने लिख के देन तैयार रहा होएगा जा जाके जुत्तियां सीधियां कर कहते मैं ठीक है जनाब कहते ने पहल मैं फजर च ना अपनी मस्जिद चुकी थी लेकिन की कीता मैं मुंह छुपा लिया पहले जुत्तियां सीधियां कीतियां फिर नमाजी आए मैं जुत्तियां उन्होंने पहुंच जोर वेले अगली असर वेले अगली मगरब वेले अगली शाह वेले हर नमाज चौधरी मरे अंदर दा हर नमाज के बाद चौधरी ने तकबीरां फिरन कहते ने खैर करदे मैं एक दिन कुल्लू वाला आ गया जोर दी नमाज मैं पढ़ ली जुत्तियां पहले मैं सीधियां कर ली बाहर आके मैं बह गया जिहड़ा बंदा सब तो पहले जिहड़ी जुत्ती नूं हथ लाएगा मैं पवांगा एक बंदा आया उन्हें आके एक जुत्ती नूं हथ लाया मैं फड़ ली तो मैं पवान लगा तो भी बंदा परे हो गया मैं कहा बुजुर्गो की करन दे चिट्टी दुध तुहाडी दाड़ी है क्यों मैनूं गुनाहगार कर दे कहते नहीं बस मैनूं भी रोण आ गया और मैं रो के उन्हें कहा मैं यार दुआ कर मेरे रब नूं भी मेरी चिट्टी दाड़ी ते रहम आ जाए कहते बंदा कहता है बुजुर्गो की होया उत्ते ते जरा देखो कौन हो तुसीं कहते उत्ते वेखना तो कौन है वही भाई अज दा मुंडा मेरे मुंडे ने मारिया सी उन्हें वेख के कहता चौधरी है की कहता मैं रो पिया और मैं क्या तेरे को कख नहीं वाकई जुल्म होया मेरे पुत्र ने तेरा नाक पुत्र मारे तेनू कख नहीं मांग तू केस किया तू जित गया सजाए मौत हो गई मेरे मुंडे मैं तेनू कख नहीं है मैं तेरा रब मनान निकलिया वा दुआ कर मेरा रब मन दे कहते ने फिर वो भी चौधरी आदमी सी उन्हें कहा चौधरी जे तू इन्ना लिखिया तो मैं भी चौधरी तू इन्ना लिखिया तो मैं भी चौधरी उठ सिरे लिख के देना वा तेरा मुंडा माफ किया चूड़ियां वालियां नाज बखावन दूर निकाल चिकड़ परियां इज्ज वहावन ते कुरु बुजुर्ग पावन आज जी मेरा आज बड़ा बचियो वो तकब्बुर आज जी और मेरे बुजुर्ग हजरत जी बुजुर्गों का पुत्र जो बुजुर्गों का तरीका गया ना काम भी उदों का ही खराब होया बुजुर्गों का बड़ा आसान दिलों को छू लैने का तरीका होंदा वो मेरे परदादा पीरो मुर्शद ने एक गुजर फरीद सी उन्होंने हजरत जी बीमारी लग गई केड़ी दूजियां में वेखना ओ छड्डो जी ओ छड्डो जी ओ छड्डो बड़ी भैड़ी बीमारी है आप बड़े परेशान हुए उन्हें की करा मुरीद बीमार हो गया किवें इलाज करा थे बड़े लगी कल वो की होया जी वड्डी ईद आ गई आपने एक मुरीद भेज के ना वो गुजर बाबे को बुलाया उन्होंने बुला के कहने लगे भाई तू गुजर है तो तेन जरा डंगर की दवा भी पछाण होनी तो मैं भी कोई कुर्बानी लिए डंगर लैना तो चल हाँ मेरे नाल मैनूं जरा कोई डंगर लै दे वो गुजर बड़ा खुश होया उस दे नाल टुर गया आपने जाके ना उसे लेला पसंद किया आपने फरमाया गुजर जिहड़ा तेरा तरीका है डंगर चेक करन दा तेरा चेक करके दस हाँ ठीक है उन्हें जनाब वो खुरियां वेखियां मुंह खोल के दंद वेखे कान छुप के वेखे पिछू पुठ दबाई कहंदा हज़रत साहब को लेला ठीक नहीं फरमाया ठीक चल दूजा उन्हें दूजा भी रिजेक्ट किया तीजा उन्हें भी रिजेक्ट किया चौथा उन्हें भी रिजेक्ट किया उन्हें चौथा रिजेक्ट किया ना तो हज़रत साहब को आपने फरमाया गुजर बाबे ले ले ना रिजेक्ट करी जा सुन ले ले की कहने
अर्ज करदा हुजूर लेले जी कुछ कहंदे ने आपने फरमाया कुछ नहीं बड़ा बड़ा कुछ कहंदे अर्ज करदा हज़रत दसो हां ए लेला हुण की कहन दे आपने ते तरबियत करनी सी ना हुजूर दसो ए लेला की कहन दे आपने फरमाया लेला मैनू कहन दिया कि इहनू पुछो हां मेरियां ते खुरियां भी दबा के वेखियां सी मेरे ते कान भी चुक के चेक कीते सी मेरा ते मुंह खोल के दंद भी वेखे सी मेरी ते पिछू पुठ दबा के भी वेखी सी इहनू पुछो कदी अपने आप नू भी इंज वेखे बीमारी लग गई नहीं देखो अपने मन में डूब कर बाजा सुरागे दिन वड़ कदी अपने कदी वड़ अपने आप अपने ना लोगों च वड़नी है तेरे अंदर ही है जो कुछ है अपने मन में डूब कर बाजा सुरागे दिन तू अगर मेरा नहीं बनता ना बन अपना तो बन दिल दरिया समुद्र ढूंढूंगे कौन दिलां दियां जाने विच हैं भेड़े विच हैं भेड़े विच हैं मंग महाने हूं 14 तबक दिले दे अंदर तंबू हो ताने वड़ और मौलाना रूम ने इस पे बड़ी कमाल मिसाल दी है बस आखिरी गल बाकी फिर इंशाल्लाह दार कर बड़ी कमाल बात आप फरमाते हमारे रूम में एक बाबा जी थे जिनके पास एक खानदानी हीरा था लेकिन बाबा जी थे बड़े दाना बड़े बड़े चोरों ने हीरा चोरी करने की कोशिश की लेकिन चुराया नहीं गया वो एक दिन कुछ चंद दोस्त बैठे थे उनमें कोई मेरे जैसा ना जो खुद को बड़ा एक्स्ट्रा शियार समझता था वो भी बैठा हुआ था बात हीरे की छिड़ निकली उसने कहा ये कौन सी बड़ी बात है मेरे हाथ में तो सफाई बड़ी है मैं चुराऊंगा बाबा जी का हीरा वो दूसरे दोस्त कहने लगे अगर तू हीरा चुराने में कामयाब हो गए ना हीरा भी तेरा हम अपने पास से तुझे ये यही नाम वो जनाब बाबा जी के घर आया दरवाजे पे दस्तक दी बाबा जी इस हाल में बाहर निकले कि उन्होंने कंधे पे गठड़ी उठा रखी पूछने लगा बाबा जी किधर अब मैं जरा आपके इलाके का नाम लूंगा जरा ताकि आपको बात मजीद समझ में आ जाए बाबा जी किधर बाबा जी कहने लगे पुत्र मैं तो साहिवाल चला ते मेरी परसों वापसी तो कहने लगा बाबा जी मैंने भी पता लगा तुम साहिवाल चले तो मैं भी साहिवाल ही जाओ कट्ठे चल रहे हैं कट्ठे आ जाए पैदल सफर हुआ करते थे दोनों निकल खड़े हुए रास्ते में हजरत कहीं रात आ गई फैसला हुआ भी इस दरख्त के नीचे सोना बाबे और जनाब कमीज ला के दरख्त न टंग ठीक है और सज्जे पासे मुंह करके ना तो सो हजरत जेड़ा सो जियो बाबा का वो जेड़ा बाबा होता है सौंदा नहीं है ये ठीक है बाबा उन्हें समझा बाबे होरी सौ गए वो आके जनाब ने पहले बाबे होरी बुशकड़ी खोलो हीरा कोई बाबे होरी सज्जी जेब हीरा कोई बाबे होरी खब्बी जेब हीरा कोई बाबे होरी सामनी जेब हीरा कोई बड़ा हैरान होया वो दोपहरी ते मैं वेखिया सी हीरा बाबे होरी जेब च सी हूं ही रख के सारी रात बेचारा लगा रहा बाबे होरी मजे नाल अल्लाह दा जिक्र करदे दुआया ना तहज्जुद दा वक्त नेड़े बाबे होरी ने जान के खंगूरा मारिया फटाफट आके सो गया बाबे होरी ने तहज्जुद पढ़ी फजर उन्होंने बिठाया फजर पढ़ी साहिवाल पहुंच गए आपने फरमाया भाई मैं ते इत्थे रुकना है ते तू कल फिर इत्थे ही आ जाई वापस चल बेचारा किते धक्के तुके खांदा रहा रात नूं आ गया वापस फिर टुर पे हुण हज़रत जी एक मौका सी फिर उस तरह ही होया पीरा नहीं लगा कोई शर तर गया बिस्ती भी बड़ी हुई लेकिन मौलाना रूम फरमाते एक काम उसने ऐसा किया जो उससे पहले किसी ने नहीं किया कि वो बाबे दे घर गया जाके दरवाजा खटकाया बाबे होरी बाहर आए कदमी जा पिया हजरत माफी देश ए मामला होया सी मैं तां तुहाडे नाल गया आपने फरमाया मैंने पहले सबको माफ कर दिया तू को पहला नहीं आया तुझसे पहले भी बड़े गए उन्होंने की किया गोडे छोड़े दबा के ना बाबे होर कहता बाबा जी एक रास्ते दसो उन्हें कहा की बाबा जी दोपहरी हीरा जेब चुंदा ही राती किथे छड़दे दो रातां हीरा लब लब मेरा लिया पर राती किथे छड़दे उन्हें कहा आप ही कहने हैं राज है ते राज नहीं खोली उन्हें कहा नहीं है दसो राती हीरा किथे छड़दे आपने फरमाया डंगरा तू दो रातां हीरा मेरे समान च लभदा रही वो मैं हीरा तेरे समान च छुपा छड़दा तू अपने समान च लभदा ते तैनूं लभ जाना सी है पुत्र गल है हीरा सारे अपने अपने समान सारे